भैया, मैं पार्टी में नहीं था। ये जगह कहाँ है? चीज, पी लो ना। आ जाओ। ये क्या माजरा है? मुझे अभी परिवार के अरबों की संपत्ति मिली है। जीवन का आनंद लेने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक समय में कहीं और पहुंच गया। बधाई हो, आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। ये सम्राट पूर्णता प्रणाली है। यह आपको इस संसार के सम्राट का जीवन जीने में मदद करेगी। उसके बाद आप अपनी मूल दुनिया में वापस जा सकते हैं। नहीं, क्या मैं इस दुनिया का सम्राट बन गया हूं? मैं तो एक कठपुतली सम्राट हूं। सारी सत्ता तो महामंत्री और सेनापति के हाथ में है। यहां तक कि मेरी मां भी मेरी असली मां नहीं है। उसने एक खोजा से नाजायज संबंध बनाए हैं। वे जानबूझकर सिंहासन हड़पना चाहते हैं। अरे बाप रे, अब तो यहां रहना भी नामुमकिन है। मुझे यहां से भागना होगा। मैं अभी मर जाता हूं। मर गया तो अपनी दुनिया में वापस जा सकूंगा ना? सिद्धांत रूप में तो हाँ, पर यह सिस्टम तो साम्राज्य संपूर्णता प्रणाली है। क्या होस्ट साम्राज्य नहीं बनना चाहते? मेरे पास इतना धन है, क्या इस बेकार सम्राट बनने की जरूरत है? मर गया तो घर पहुंच जाऊंगा। आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल चुना है। बेवकूफ ही इस बदकिस्मत बादशाह की जिम्मेदारी लेगा। तुम मेरी सबसे बेकार होस्ट हो। अब से मैं हर तरकीब आजमाऊंगी। महाराज, घर के अंदर झूला नहीं झूलना। महारानी ने तुम्हें बुलाया है। यह मूर्ख क्या कर रहा है? महाराज, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? कठपुतली सम्राट भी तो सम्राट ही होता है। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। अरे निकम्मे खोजा, तूने मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं की। मैं उन 3 बूढ़ों को मारकर रहूंगा। तुझे तो मैं आसानी से खत्म कर दूंगा। कोई है? महाराज पागल हो गए हैं। महाराज, 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 कृपया शांत हो जाएं। यह क्या हो रहा है? छोटे काऊ, तुम सही समय पर आ गए। इस दुष्ट को मार डालो। ये क्यों? महाराज, युनचुबान को नहीं मारा जा सकता। वो महारानी मां का आदमी है। मैं तो एक मरने वाला बादशाह हूं। क्या मुझे महारानी मां से डर लगेगा? नीच कुत्ता, आज मैं तुझे दिखा देता हूं सम्राट का क्रोध क्या होता है। लाखों लोग मारे जाते हैं। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं और महारानी मां, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। महारानी मां को प्रणाम। सम्राट, अभी आप ही कह रहे थे कि ताइहो को मारने वाले हैं। महारानी मां, महाराज, ये पागल हो गया है। इसने न सिर्फ मुझे गालियां दी, बल्कि मुझे मारने भी दौड़ा। महाराज, मेरे निर्दोष सेवक को मार दिया। क्या बात है? क्या तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो? उन्मित को तो क्या मिल गया? अब मौका मिले तो दिखा दो। और कब इंतजार करोगे? हाँ, क्या हुआ? महाराज, इस राजवंश में भक्ति और सेवा को सर्वोच्च माना जाता है। मैं तुम्हारी माता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझे हटा भी सकते हो? अगर तुम में वाकई यह काबिलियत है तो बाहर खड़े 3 मंत्रियों से पूछकर देखो, क्या वे इस पर सहमत हैं? क्या तुम कहना चाहते हो तुम्हारे पास न तो कौशल है न ही क्षमता, फिर भी दूसरों की तरह पर्दे के पीछे से शासन चलाना चाहती हो? क्या तुम समझ भी रही हो इसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब पूर्व सम्राट का अंतिम संस्कार हो रहा था, तुमने उसके साथ क्या क्या किया था? क्या तुम्हें खुद अपने मन में कुछ अंदाजा नहीं है? मध्य आयु, तुम्हारी कब्र के पेड़ भी मोटे हो गए होंगे। इसका क्या मतलब है? बूढ़े, तुम बहुत ज्यादा जी गए हो। महारानी, तुम यह निष्ठाहीन और अभद्र शासक। मैं गठबंधन करूंगी। तीनों सहायक मंत्री तुम्हें सिंहासन से हटा देंगे। ये दुष्ट व्यक्ति पहले जैसा क्यों नहीं है? महारानी, सम्राट को हटाने तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। पूर्व सम्राट और महाराज की माता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे उन पर कोई अंकुश नहीं रहा। महारानी, कृपया अपना आदेश वापस लें। क्या? अब डर लग रहा है? सम्राट, अगर तुम मेरे चरणों में गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगते और पूर्वजों के मंदिर में 7 दिन रात तक प्रायश्चित करते, स्वयं के पापों का प्रायश्चित पत्र जारी करते, तो मैं मां बेटे के रिश्ते का ख्याल रखते हुए विचार कर सकती हूं। शायद
इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। महाराज, गद्दी से उतारे गए बादशाह का जीवन आसान नहीं होता। इतिहास में जो लोग सिंहासन से उतरे हैं, अक्सर उनका अंत अच्छा नहीं होता। क्या ये घर वापसी का आकर्षण नहीं है? बहुत खूब। ये रास्ता तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो हटो यहां से। बुढ़िया, अगर तुमने कहा और नहीं किया तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी। तुम ठीक है राजा, चूंकि तुम जानबूझकर झगड़ा खड़ा कर रहे हो तो अब मुझे माफ करना। मां बेटे का रिश्ता निभाने का वक्त नहीं रहा। महाराज, उनका मतलब यह नहीं था। बधाई हो मेरे मेहमान, तुमने दुष्ट रानी को डांट दिया और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली। मैं सिस्टम नहीं जा रहा, तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं तो मौत को बुलावा दे रहा हूं। तुम मेरे लिए प्रतिष्ठा और इनाम क्यों ला रहे हो? महाराज, महारानी मां का दिल बहुत छोटा है। डर है कि भविष्य में वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। क्यों ना आप फिलहाल नर्म पड़ जाएं और उनके गुस्से से बचें। मैंने उसकी ताकत से बचने की कोशिश की। तुम उसे यहां बुलाओ, वो मुझे मार नहीं सकती। मैं उसी के पालन पोषण में बड़ा हुआ हूं। यह मैं उसे मार डालूंगा। यह नाजायज बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा इतना अपमान करे? मैं चाहती हूं कि वो मर जाए। महारानी, जल्दबाजी न करें। अभी सही मौका नहीं आया है। अभी कार्रवाई का समय नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से पिछले सम्राट को मारा है और कितना इंतजार करूं? वो कमीना कुत्ता, उस हकदार में सिंहासन पर बैठने का अधिकार क्या है? यूनजुआन, मेरा तो यही इरादा था। हमारा बच्चा सिंहासन पर बैठा दें। हम तो लगातार उसे जहर दे रहे हैं। जब उस पर जहर का असर होगा तो हम अपने बच्चे को औपचारिक रूप से घोषित कर देंगे। वो पूर्व सम्राट का गैर कानूनी बेटा है। जब सही समय आएगा ये पूरा किन साम्राज्य हमारा हो जाएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज रात ही कार्रवाई करूंगी। महारानी, चिंता मत करो। युआन परिवार ने इस बार जियांगहो के लोगों को बुलाया है। जियांगहो रैंकिंग में तीसरे नंबर के स्वामी सीमेन फेशर। कोई भी नहीं होगा जो हम पर शक करे। नीच जान, आज की रात तुम्हारी मौत का वक्त है। आज रात तुम सबको ड्यूटी पर रहने की जरूरत नहीं। सब चले जाओ। आप शाही आदेश का पालन करने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं आपका आदेश मानने का साहस नहीं कर सकता। जैसी आज्ञा। तुम सब भी वापस चले जाओ। जी महाराज, आज ही तो आपका महारानी से विवाद हुआ था। अब आप अंगरक्षकों को भी हटा रहे हैं। इस बूढ़े सेवक को डर है कि वो महाराज की हत्या करने में असफल रहेगी। महाराज, इस बूढ़े नौकर को आपकी सुरक्षा की चिंता है। बेहतर होगा कि कुछ अतिरिक्त रक्षक तैनात कर दिए जाएं ताकि आपकी रक्षा हो सके। चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैं तो उस बूढ़ी औरत पर ही निर्भर हूं कि वो मुझे घर वापस भेजने में मदद करेगी। नहीं, सब पहली बार सम्राट पर हमला कर रहे हैं। किसी को भी अनुभव नहीं है। अगर चूक गए तो बुरा हो जाएगा। मुझे इनकी मदद करनी होगी। महाराज, महाराज, ये तो बहुत आसान है। चाहे दिए की जरूरत न भी हो, कमरबंद से भी गला घोटा जा सकता है। बाद के समय के एक बूढ़े राजा लगभग दासियों द्वारा मार डाले गए थे। महाराज, आप यह आप क्या कर रहे हैं? अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाकर हमारे लिए कुछ रात का नाश्ता ले आओ। इस बूढ़े नौकर को आपका आदेश मानना है।
पेट भरकर खा पी लो, फिर अपने रास्ते चले जाना। अभी तक गए नहीं? जी, आपका हुक्म सर, आंखों पर। मोमबत्ती की मेज और कमरबंद। अगर और कोई चारा नहीं बचा तो तुमने तो बस हाथ उठाया और जमीन से गुलदान उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। बिल्कुल बेहतरीन, सच में शानदार। छोटी देजी। यूं गोंगो कुन यूं। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो कैसा चल रहा है? यूं गोंगो, चिंता न करें, मैंने उसे पहले ही सूप में मिला दिया है। ये कुत्ता बादशाह बड़े आराम से रहता है, इतनी रात को दूध पी रहा है। मैं तुझे खिलाता हूं, आज तुझे पेट भर के खिलाऊंगा। कुत्ता बादशाह, आज तेरी जान लेकर रहूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। तुम्हारी नियति। अब बस हो गया। महाराज, दवा लेने का समय हो गया है। आखिरकार आ गए क्या? वापस जाना है। छोटी काऊ, जाओ उस यून कुल के आदमी को ले आओ, उस मूर्ख को मेरे सामने ले आओ। जी, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। यूनचुवान को बुलवाओ। आपका नम्र सेवक। महाराज को प्रणाम। यूनचुवान, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है? यही है वो सोचा समझा हमला? तुम मुझे मारना चाहते हो, यह मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन क्या तुम मेरा थोड़ा सम्मान नहीं कर सकते? एक कटोरी दूध की मिठाई, तुमने इसमें कम से कम 2 किलो जहर मिला दिया है। ये तो सीमेंट जैसा गाढ़ा है, इसे पीने वाला कोई मूर्ख ही होगा। महाराज, यह मामला, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे बिल्कुल हैरान हूं, तुम लोगों से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। इतने घटिया हथकंडों से तुम हत्याकांड की साजिश रच रहे हो? शायद जिंदा बच जाना ही एक चमत्कार है। महाराज, कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। छोटी काऊ, यहां सम्राट का अपमान करने का क्या दंड है? शायद सम्राट की हत्या का प्रयास। इतनी कम बुद्धि वाले लोग। छाओ, तुम सिर्फ मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। मौत की सजा दी जाए। ठीक है, तुम एक आदमी भी नहीं मार सकते, तुम मेरी बुद्धिमत्ता का भी अपमान कर रहे हो। पहले तुम जैसे मूर्ख को घर भेजते हैं, उसे मार डालो, नीचे ले जाओ। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मैं महारानी की विशेष व्यक्ति हूं, चाहे स्वर्ग के राजा का ही व्यक्ति क्यों ना हो, माफी नहीं मिलेगी। महाराज, महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे, मुझे वापस जाने दो, मैं लौट जाऊंगा, मैं हमला करने की कला में निपुण हो जाऊंगा, अगली बार तुम्हें मारने आऊंगा, ठीक है? क्या तुम मुझे दोबारा अपमानित करना चाहते हो? महाराज, इस बार मेरी जान बख्श दे। यह बेवकूफ थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन मुझे मारने की उसकी इच्छा सच्ची है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, मैं कैसे वापस जाऊंगी? महाराज का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कब कहा कि तुम्हें माफ कर देंगे? हमारा दिल नर्म है, मौत नहीं देख सकते। ले जाओ, इसका हजामत कर दो। महाराज, इसका तो एक बार हजामत हो चुका है, तो दोबारा हजामत कर दो। जैसा हुक्म। महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। काओ गोंगो। हाँ, काओ गोंगो, हम दोनों महारानी के लिए काम करते हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो महारानी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। गोंगो ग्युन, तुम तो महारानी के आदमी हो, मगर हम तो नहीं हैं। हम पूर्व सम्राट वेन के निजी सेवक हैं। लेकिन पूर्व सम्राट तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चुप रहो, पूर्व सम्राट की आत्मा अब महाराज में जन्म ले चुकी है। शर्मिंदा हूं मैं, इस बूढ़े ने अपनी जान बचाने के लिए महाराज का अपमान करने वाले हर काम को अनदेखा कर दिया। लेकिन अब जब महाराज जाग गए हैं, यह जरूर पूर्व राजा की कृपा है।
हम दरबारियों पर अब और चुपचाप देखा नहीं जा सकता। बादशाह के हुक्म का पालन किया जाएगा। जी हाँ। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों तो एक जैसे हैं। तुम्हारे पास ये कैसे आया, जो चीज मेरे पास नहीं है? उसे खांसी बना दो। यूजिन, खांसी हो गया है। हाँ। याद रखना, अगर यह बात बाहर फैल गई तो हम तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। जी, मुझे समझ आ गया। मैं जरूर मुंह बंद रखूंगा। काउंसिल लगाओ। एक और बात है, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। बोलो। अभी ये डरपोक नपुंसक होने की डर से खुद ही कबूल कर बैठा। उन्होंने जैंगहो की दुनिया से भी मदद ली है। तीसरे नंबर के मशहूर तलवारबाज जिमिन फिजू को बुलाया है महाराज की हत्या के लिए। धत तेरे की, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर महाराज को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं पहले तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। यूं ही नहीं, काऊ गुंगोंग। इस कैदी का क्या करें? बिना हुक्म के उसे हरगिज नहीं छोड़ा जाए। रुकना मना है। महाराज, महाराज। क्या हुआ छोटे काऊ? मैं बहुत परेशान हूं। ये कब मरेगा? हम कब लौटकर विरासत संभाल पाएंगे? मेरा अरबों का मालिकाना हक। महाराज, आप, क्या आप ठीक हैं? मैं तो चाहता कुछ हुआ होता। महाराज, इस बूढ़े सेवक ने यूंचुवान से पूछताछ की। उसने बताया कि एक हत्यारा आपकी हत्या के लिए आया था। वो जैंगहो में तीसरे स्थान की धारक है, सीमेन फेजुए। अब तुम ऐसी बात करोगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी। कहाँ है, कहाँ है? महारथी, जल्दी बाहर आओ। अब बच गए, अब बच गए। महारानी ने मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी। उसके पास अभी और चालें बाकी हैं। मैं अभी मरने को भी तैयार हूं। महाराज, आवाज थोड़ी धीमी करें। ये बेकार बादशाह, आज तेरी मौत का दिन है। बादशाह की हिफाजत करो। किसकी हिफाजत? खुशी इतनी अचानक आ गई। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। क्या? अब अलविदा। वाईफाई नहीं है, अरबों की दौलत वाला जमाना नहीं है। दादा घर वापस आ रहा है। मेरी बनाई सही योजना, यह हाल कैसे हो गया? भगवान भी अन्याय कर रहा है। कोई आओ, राजा की रक्षा करो। जल्दी कोई आओ, राजा को बचाओ। ये बेकार राजा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जरूर आकर तुम्हारी जान लूंगा। माहिर व्यक्ति, अगली बार के चक्कर में मत पड़ो। इंसान को हर काम पूरा करना चाहिए, बार बार। चाहे हो या ना हो, अभी तुम जा नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी कटार और तेज कर दूं। जीत लो। देश में तीसरे नंबर पर। दिमाग भी ठीक नहीं चलता होगा। ये है तेरा, सिर्फ हथियार ही काफी नहीं होते। हाँ हाँ, बधाई हो, आपकी शानदार योजना सफल रही। इसके लिए आपको शाही बीजों का उपहार दिया जाता है। कौन सा मूर्ख है जो हत्यारे को पकड़ने चला है? उसे छोड़ दो। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या संभव है कि महाराज पश्चिमी फ्लाइंग स्नो को अपने अधीन करना चाहते हैं ताकि सन माउंटेन एस्टेट पर फिर से कब्जा कर सके? महाराज तो सच में बहुत दूरदर्शी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मैं पालूं दुश्मन की एक हत्यारिन को अपने पास, तो वो कभी भी कहीं भी मुझे मार सकती है। दिन में नहीं तो रात में। दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहेगी। उसका इलाज जरूर कारगर होगा। तो क्या मैं घर नहीं जा सकती? तुम ही वो हो। यह है योग्य राजा, आज तुम्हारे हाथों फंस गया। मान लेता हूं मैं तुमसे कमजोर हूं। मारना हो तो मार दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कब कहा कि तुम्हें मारूंगा? सीमेन फिजू, तुम्हें पता है बादशाह पर हमला करना सबसे बड़ा अपराध है हमारे पूरे पश्चिमी शान परिवार में।
बूढ़े और जवान सभी को मौत की सजा दी जाएगी, एक भी जान नहीं बचेगी, सिवाय इसके कि तुम बादशाह के प्रति वफादारी स्वीकार कर लो। ये काम मैंने किया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरे परिवार को छेड़कर तुम कैसे बहादुर कहला सकते हो? हमारा परिवार कोई बहादुर नहीं है। मैं तो एक खोजा हूं। तुम सीमेन फेजुए, तुमने रानी की मदद क्यों की? बुराई का साथ देना। अयोग्य शासक, तुमने पूरी दुनिया में अशांति फैला दी। लोगों का जीवन दूभर हो गया है, खासकर जियानदान के निवासियों का। तुम्हारा खून पीने को दिल चाहता है, तुम्हारा मांस खाने को जी करता है। अगर महारानी मां न भी होती तो भी मैं लोगों के इस दुश्मन को मिटा देता। ये जियानदान के लोग कितने उत्साही हैं, मेरा दिल भी पिघल गया। तुम्हारा साहस देखो, उसे छोड़ दो। महाराज, ये तो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसे आजाद करो। सीमेन फेशु, जब तुम मुझे मारने आई हो तो मैं तुम्हें यह मौका देती हूं, मेरा निजी अंगरक्षक बन जाओ, ठीक है? महाराज, यह नहीं हो सकता। उसे अंगरक्षक बनाना बहुत खतरनाक है। वे सब बातें महत्वहीन हैं। चूंकि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मेरे पास ही रहो और अपनी कला में निपुण हो जाओ। जब भी तुम्हें मौका मिले तुम मेरा सर काट सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम डरते हो जनता की बातों से? क्या तुम डरते हो लोगों के राजा से? कहते हैं तुम सरकार के गुर्गे हो। जब तुम नायक बनना चाहते हो तो बदनामी का बोझ उठाना क्या बुरी बात है? क्या सच में वो उस कुशासक की अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं है? ये शारीरिक स्वास्थ्य हुआ। अगर तुम महल में रहना चाहो उसे मेरी सेवा में लगा दो, ये भी सुखद जीवन होगा। पर मुझे लौटना है, दृढ़तापूर्वक लौटना है। तुम्हें मौका दिया गया था, अब तुम्हें जल्दी से मुझे मारना होगा। मुझे घर जाने दो। अगर यह भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नए हथियार बनाऊंगा, तकनीक में सुधार करूंगा ताकि तुम मुझे मार सको। ये तो आ गया, आ गया। आखिरकार हाथ उठाने का वक्त आ गया। मैं घर वापस जा सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी आरक्षक बन जाती हूँ। लेकिन अगर तुम देश और जनता के लिए अभिशाप बनोगे तो भले ही मुझे अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देनी पड़े, मैं तुम्हारे इस अयोग्य शासन का अंत कर दूंगी। मैं चलती हूँ। ये लड़की इतनी जल्दी हार मान लेती है। ठीक है, ठीक है, जब वो काबिलियत आएगी तब देखेंगे। देश में तीसरे नंबर पर, मगर पैर में कैंडल स्टैंड चुभ गया। मैं गलती से। तुम लोग क्या कर रहे हो? महारानी मां, इस दास को महाराज का आदेश है आपके लिए कुछ भेंट लाने का। महारानी मां, इतनी घबराहट क्यों? इस बोरी को खोलो। युनचुवान, महारानी। महारानी, कृपया मेरा न्याय करें। उन्होंने बहुत ज्यादती की है। उन्होंने मुझे 10 से ज्यादा बार नपुंसक बनाया। 10 से ज्यादा बार। नीच औलाद, ये तो सीमा पार करना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। धन्यवाद महारानी माता। महामंत्री को दरबार में बुलाओ। मेरा आदेश है सम्राट को पद से हटाने का। क्या तुम्हें पता है? सुनो, पूर्व सम्राट की आत्मा प्रकट हुई है। क्या सच में? यह क्या हुआ? सुनते हैं पूर्व सम्राट को यह बर्दाश्त नहीं था कि वो बूढ़ी दुष्ट रानी राज्य के कामकाज में गड़बड़ी कर रही थी और आज के सम्राट के शरीर में समा गई। सम्राट ने तो उसे खूब सताया। पूर्व सम्राट की आत्मा प्रकट हुई। ये तो बिल्कुल बेतुका है। महारानी,
इस बूढ़े मंत्री को आपके आदेश पर बुलाया गया है। अंदर आ जाओ। महामंत्री के दिल में सच में अभी भी मेरी जगह है। महारानी, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। अगर महामंत्री के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है तो मुझे देखने से क्यों डर रहे हैं? जो बीत गया उसे भूल जाओ। यदि महारानी को कोई आदेश नहीं है तो इस बूढ़े सेवक को अनुमति दे। महामहिम, इस बार मैंने तुम्हें महल में बुलाया है सम्राट के मामले के लिए। मुझे पहले से पता है। महारानी, महाराज की हत्या की यह घटना तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। क्या इसका दोष मुझ पर है? यह सब उस सम्राट के कारण है। उसने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं सहन नहीं करूंगी। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। तुम क्या करने वाली हो? मुझे अपना पुत्र चाहिए, सिंहासन पर बैठना। क्या कहा? तुम्हारा पूर्व सम्राट के साथ एक पुत्र है। वो पूर्व सम्राट का नहीं है, वो युनचुवान का है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मुझे किस बात की हिम्मत नहीं है? अगर महामंत्री ने मना किया तो मैं हमारे रिश्ते की सच्चाई सबके सामने उजागर कर दूंगी। तुम मैं इस बारे में सोचता हूं। रुको, अब क्या बात है? ये युनचुवान बर्बाद हो गया है। महामंत्री, मेरे लिए कुछ और युवक भेजो। युनचुवान, तुम चिंता मत करो। हमारा बच्चा अगला सम्राट जरूर बनेगा। वे आप क्या ढूंढ रहे हैं? बस एक थैला है, उसमें तरह तरह के बीज भरे हैं। यह है। ऐसा कोई कारण नहीं है। सिस्टम से मिला बीजों का उपहार तो महल के कक्ष में ही होना चाहिए। मिल गया। हाँ, बिल्कुल यही है। जाकर इसका छिलका उतारो, फिर इसे पीसकर चूरा बना दो। कुछ रोटियां बनाओगे, फिर तुम सबको भी चिखाऊंगा। महाराज, ये कौन सा बीज है? इसकी पैदावार कितनी होती है? इस चीज का नाम है गेहूं। प्रति एकड़ लगभग 1000 किलोग्राम उपज होती है। यह है। क्या कहा तुमने? कितना कहा? लगभग 1000 किलोग्राम। महाराज, ये बूढ़ा सेवक अपनी सारी संपत्ति महाराज के बीजों के इस एक थैली के बदले देने को तैयार है। कृपया महाराज, इस पल की भूख सहन कर लें। मैं ये बीज बोने जा रहा हूं, पर मुझे तो अभी खाना है। मरने के बाद तो मैं वापस चली ही जाऊंगी। ये खेती बाड़ी क्या रह गई? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या ये चीज सचमुच इतनी पैदावार दे सकती है? महाराज, फिजियो को आपकी बात पर संदेह है। उसे आप पर भरोसा नहीं है। तुम मेरी बात पर शक कर रहे हो। मुझे एक भव्य तरीके से बीज बोने दो। अभी इस औरत को दिखाता हूं असली मायना। देखती जा, ये है बीजों की फरारी। जैसी आ गया। ये फरारी आखिर है क्या चीज? महाराज, बस इतना ही। खेती करने के लिए हमारे पास जमीन तो होनी चाहिए। वो सारी जमीन उन 3 गुरुओं ने हड़प ली है। तुम राजकीय उद्यान में जाओ, आज्ञा का पालन किया जाएगा। महाराज, मगर राजकीय उद्यान तो महारानी की कीमती फूलों और दुर्लभ पौधों से भरा है। अगर महारानी को इसका पता चला, वो कुछ भी नहीं है। ये मत समझो कि मुझे नहीं पता। उसके दिल में तो हमेशा से वही उसका प्यारा चचेरा भाई था। 3 साल से मेरे साथ शादी में रहकर मुझे छूने तक नहीं देती। मैंने सब उखड़वा दिए, मैं क्यों परवाह करूं? जैसी आ गया इस बुरे नौकर की। तुम ये कैसी नजरें डाल रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं यूं ही कुछ देख रहा था। मैं काओ घोंगो की मदद करने जा रहा हूं।
महाराज, अगर सच में कोई और रास्ता ना बचे तो तुम किसी और को ढूंढ लेना। फिर से ढूंढूं? क्या वो मुझे इशारा तो नहीं कर रही? छोटे काऊ के पास जाओ। मुझे उस तरह की रुचि नहीं है। सारे फूल उखाड़ दो, इस कीमती बीज को बोया जाएगा। उखाड़ने की मनाही है। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। ये मेरे कीमती पौधे हैं महारानी जी। मैं तो बस बादशाह का हुक्म बजा रहा हूं। ये कुत्ते की औलाद, ये मत समझो कि तुम मुख्य अधिकारी हो तो मेरे सामने ऐसे ध्वंस दिखाओगे। साफ साफ कहो तो तुम बस राज परिवार का एक नौकर हो। अगर तुमने एक भी बाल खींचा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। महारानी का रुतबा तो देखिए, उन्हें पौधे उखाड़ने का आदेश मैंने दिया था। क्या महारानी मेरे भी खानदान को खत्म करना चाहती हैं? महाराज, आपका ये कदम क्या मुझे झुकने के लिए मजबूर करने के लिए था? क्या सम्राट को यह बचकाना नहीं लगता? महाराज, आप एक देश के शासक होकर विद्वान मंत्री यू वेणुगोपाल की सज्जनतापूर्ण शैली इस तरह के नीच घिनौने कृत्य करने के बजाय तुच्छ कार्य कर रहे हैं। छोटा गाँव, अगर मुझे ठीक से याद है ये युवन गुआम रानी का चचेरा भाई है ना? महाराज, आपकी याददाश्त तो कमाल की है। बिल्कुल सही। तो मुझे उससे क्या सीखना चाहिए? दूसरों की पत्नियों पर नजर रखना कैसे? महाराज, मैंने हमेशा स्त्री धर्म और राजदरबार के नियमों का पालन किया है। श्री युवन तो एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं। महाराज, आप मुझे इस तरह अपमानित कर रहे हैं तो मुझे महारानी मां के पास जाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री से न्याय मानना होगा। तुम महारानी मां और उस बूढ़े मंत्री का नाम लेकर मुझे डराना चाहती हो? अगर तुम दोनों वाकई निर्दोष हो, तुम्हारे कमरे में मिले ये पत्र क्या बयान करते हैं? तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या पता है ना? पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता। तुम दोनों के बीच संदेहास्पद रिश्ता है। 3 साल से लगातार हर रोज पत्राते रहे। वो तो किताबें बेचने वाला है। तुम दोनों की अफवाहों से उसका धंधा चल रहा है। वो तो राजधानी में ही रहती है और यहाँ 3 घर भी खरीद चुकी हैं। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम बेदाग हो? मैंने तुम्हारी बदनामी नहीं की। मैं महारानी के पास जा रही हूं। महारानी के पास। तुम्हें पता है राजकुमार किनलू की मौत कैसे हुई थी? तुम महारानी के साथ मिलकर यहां जश्न मनाने आए हो क्या? तुम बेशर्म, सुन ले मेरी बात। अगर मैंने फिर यूविंग गुआन का नाम सुना तो समझ लेना मैं तुरंत हुक्म दे दूंगी उसे खासियत बना देने का और फिर तेरे महल के बाहर उसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं न सिर्फ उसे पकड़ कर लाऊंगा बल्कि उसकी बहन को भी। छोटी बहन, चाची, मौसी, मामी, बुआ, दादी, नानी सभी को गिरफ्तार करूंगा। फिर उन्हें 18 तरह के पोज में खड़ा करूंगा। महारानी, दादी तुम भी चाहती हो? तुम्हारा स्वाद बहुत भारी है। सिर्फ दादी ही नहीं, परदादी भी मुझे चाहिए। क्या तुम भी चाहते हो? तो फिर उसके दादा तुम्हें इनाम में दे देंगे। महाराज, मंत्री युवन की परदादी और परदादा पिछले साल ही उनका देहांत हो गया था। कब्र खोदकर भी लाऊंगा। जैसी आ गया। उसे पकड़ लो। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। अपने बूढ़े मालिक को खबर देने जा रहा है क्या? ठीक है, जाओ और वो अलाउद्दीन को बता दो मैं अभी तुरंत उत्तराधिकार का फरमान लिखता हूं। सीधे उसे गद्दी सौंप दो। उसे बुलाओ जल्दी से आकर मुझे मार डाले। घर चलो, घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। महाराज, आप तो अद्भुत हैं। महान।